नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 5वां अध्याय शीर्षक है नंदीकेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, इसी प्रकार कलिंजर नामक सुंदर पर्वत पर नीलकंठ महेश्वर लिंग रूप में सर्वदा विद्यमान है, जिनके दर्शन और नीलकंठ नामक तीर्थ में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हे सुवर्तो, इसी प्रकार रेवा के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी तो संख्या ही नहीं है और वे सभी सुख के देने वाले हैं, और रेवा तो स्वयं ही शिव स्वरूपा है। इस प्रकार आतेश्वर, परमेश्वर, रामेश, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मांडकेश्वर और तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग भी उसी रेवा के तट पर विद्यमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही नर्मदा के तट पर दुंदरेश्वर, शैलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर, सोमेश्वर नामक शिवलिंग है। उनका तो और ही महात्म्य है। रेवा के पश्चिमी तट पर कर्णिकी नामक नगरी है, जहाँ किसी उत्तम वंश के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने स्त्री को अपने दोनों पुत्रों को सौंप कर काशी को गमन किया था, और काशी में ही वह ब्राह्मण मर गया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मणी के भी मरने का समय आया, तो अनेक पुण्य करने पर भी उसके प्राण न निकले। इससे उसके दोनों पुत्रों को चिंता हुई और उन्होंने अपनी माता से कहा, हे माता, क्या आप कुछ शेष रह गया है जो तुमको इस समय अत्यंत कष्टदायक हो रहा है? माता ने कहा, पहले काशी में जाने की तेरी इच्छा थी, परंतु बिना गए ही मर रही हूँ। यदि तुम मेरी अस्थियों को बिना आलस्य के गंगा जी में प्रवाहित कर दो, निश्चय ही तो मेरा कल्याण होगा। माता ने शिव जी का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया। पुनः उनका सब काम किया गया। तत्पश्चात तीर्थ कामना से उसका बड़ा पुत्र सुवाद माता की अस्थियां ले काशी गया। वहां जाकर संध्यादिक कर्मों को कर उसने अद्भुत कर्म करने वाले शिव जी की स्तुति की। तब वह काशी में जिस ब्राह्मण के घर ठहरा था, वहां रात में एक आश्चर्य हुआ। उसे आदर सहित सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।